आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कादम्बरी शुक्नाशोपदेश की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआई, नेट, जीआरएफ जो इसमें भी कादम्बरी का पाठ्यक्रम है, सबके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले भी मित्रों मैंने बहुत सारे प्रश्नोत्तरी के अपलोड की है कादम्बरी शुक्नाशोपदेश से संबंधित, और भी बहुत सारी मैंने प्रश्नोत्तरी अपलोड की है अपने चैनल पे। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो अब चलिए देख लेते हैं शुक्नाशोपदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण धड़ाधड़ प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब शुरू करते हैं, जो कि पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न है, बाण की गद्य शैली है। तो बाण की गद्य शैली कैसी है? आंसर हो जाएगा डी, पांचाली शैली है। बाण की गद्य शैली कैसी है? तो पांचाली शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट के पिता का नाम है। तो बाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रभानु है बाणभट्ट के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट के पुत्र का नाम है। तो बाणभट्ट के पुत्र का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट हो जाएगा बाणभट्ट के पुत्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए? तो बाणभट्ट का गोत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट का निवास स्थान है। तो बाणभट्ट का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम में बाणभट्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है? तो सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि कब कालुष्य को प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यवनारंभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापीठ का पुत्र है। तो तारापीठ का पुत्र कौन सा है? क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रापीठ है तारापीठ के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशंपायन किसका पुत्र है? तो वैशंपायन किसका पुत्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सुकनास का पुत्र है वैशंपायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापीठ का मंत्री है। तो तारापीठ का मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, सुकनास है तारापीठ के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तारा चंद्रापीठ को किससे प्यार है? तो चंद्रापीठ को किससे प्यार है? तो आंसर सही हो जाएगा आपका सी, कादम्बरी से प्यार है। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ की माता है। तो चंद्रापीठ की माता कौन है? आंसर हो जाएगा ए, रानी विलासवती है चंद्रापीठ की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक के पिता है। तो पुंडरीक के पिता कौन है? सही उत्तर होगा डी, श्वेत केतु है पुंडरीक के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ए, अक्षोद सरोवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी पुत्री है? तो कादम्बरी किसकी पुत्री है? सही आंसर हो जाएगा सी, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की माता का नाम है। तो कादम्बरी की माता का नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, मदिरा नाम है कादम्बरी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? तो कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा सी, पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापीठ की राजधानी है। तो तारापीठ की राजधानी क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, उज्जैनी है तारापीठ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का मुख्य रस है। तो कादम्बरी कथा का मुख्य रस कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा डी, श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है। तो कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रापीठ है कादम्बरी कथा का प्रधान नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति। तो बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति। तो आंसर हो जाएगा बी, राजदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, चंद्रापीठ था पूर्व जन्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी क्या है बाणभट्ट की? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कथा है हो जाएगी कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, शूद्रक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा चंद्रापीठ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका सही डी, शुकनास ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ना परिचयम रक्षति नाभिजन्मीक्षते ना रूपमा लोकयते ना कुलक्रम मनवर्तते। ये पंक्तियां कादम्बरी में किस प्रसंग में आई हुई हैं? तो किस प्रसंग के अंतर्गत ये पंक्तियां आई हुई हैं? इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी की निंदा के अंतर्गत ये पंक्तियां आई हुई हैं। ना परिचयम रक्षति नाभिजन्मीक्षते ना रूपमा लोकयते ना कुलक्रम मनवर्तते। तो ये जो है पंक्ति लक्ष्मी की निंदा के लिए आई हुई है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, महाकवि बाणभट्ट का उच्छिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवादृशा एव भवन्ति भाजना अन्य उपदेशानाम, यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है? तो भवादृशा पद से किसका संकेत हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रापीठ का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा पद का अर्थ है। तो करुणा पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, गजह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। तो पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कौन सा हो जाएगा? तो आंसर होगा बी, गुरु का उपदेश। आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी कर गभस्तया में गभस्तया पद का अर्थ है। तो गभस्तया पद का क्या अर्थ हो जाएगा? आंसर होगा बी, किरणें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारीत पुत्र था। तो हारीत किसका पुत्र था? तो आंसर हो जाएगा बी, महर्षि जाबली का पुत्र था हारीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कादम्बरी कथामुख में मिलता है का सालमली वृक्ष का वर्णन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अति गहनम तमो यवन प्रभवम ऐसा सूक्ति ही कुतः उद्धृता अस्ति। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम ऐसा सूक्ति ही कुतः उद्धृता अस्ति। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कादम्बरी शुकनाशो उपदेशात हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अस्पष्ट वक्ता नहीं है, सहृदय प्रेमी है, विवेकी युवक हैं, पराक्रमी राजपुत्र हैं, लेकिन अस्पष्ट वक्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणी बाणो बभूव इति कथनम कस्य अस्ति। तो बाणी बाणो बभूव इति कथनम कस्य अस्ति? तो आंसर हो जाएगा ए, गोवर्धनाचार्य हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणः कविना मिहि चक्रवर्ती बाणः कविना मिहि चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन होगा? आंसर हो जाएगा ए, शोढल का कथन है, बाणः कविना मिहि चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणस्तु पंचाननः बाणस्तु पंचाननः, यह किसका कथन है? तो बाणस्तु पंचाननः किसका कथन होगा? आंसर हो जाएगा बी, श्री चंद्रदेव का हो जाएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मित्रों, अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मी मदः सूक्ति कहाँ से है? आंसर हो जाएगा ए, कादम्बरी शुकनाशोपदेश से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधर्व नगर लेखे वो पश्यति एव नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो गंधर्व नगर लेखे वो पश्यत एव नश्यत का कथन किसके लिए आया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, लक्ष्मी के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्टा पिशाची अनार्या दुराचारणी आदि पदों से का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया है? तो दुष्टा पिशाची अनार्या दुराचारणी, इन पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया है? आंसर हो जाएगा आपका सी, लक्ष्मी के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते
यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? तो यथा यथा चेयम चपला दीप्ते, तो चपला पद से किसका संकेत किया गया है? ऑप्शन होगा बी, लक्ष्मी का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार तथा प्रयते था तथा कुमार तथा प्रयते था यथा नोपहस्यसे जनैः न निंदसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः, यह कथन किसने किससे कहा है? तो कुमार तथा प्रेत तथा यथा नोपहस्यसे जनैः न निंदसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः, तो यह कथन किसने किससे कहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर कौन उपेक्षा कर देते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, दुष्ट राजागण कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना प्रणमन्ति देवताभ्यः ना पूजयन्ति द्विजातीन ना मानयन्ति मान्यान नाभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, राजाओं का वर्णन हो जाएगा। ना प्रणमन्ति देवताभ्यः ना पूजयन्ति द्विजातीन ना मानयन्ति मान्यान ना अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, में किसका है? तो राजाओं का वर्णन किया है शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते वक्त। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वह पद का अर्थ है। तो ईश्वह पद का अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सर, बाण, तीर ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीरा यु तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ कुलीर पद का अर्थ है। तो कुलीरा यु तिर्यक परिभ्रमंती, यहाँ कुलीर पद का अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, केकड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खद्योत पद का अर्थ है। तो खद्योत पद का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जुगनू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदलिका काम करिणः, यहाँ कदलिका पद का अर्थ है। तो यहाँ कदलिका पद का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, केले का बगीचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, यहाँ राहु जिह्वा पद प्रयुक्त है। तो राहु जिह्वा पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी, लक्ष्मी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशी विशाह पद का अर्थ है। तो आशी विशाह पद का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सर्प हो जाएगा आशी विशाह पद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? तो भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हिडिंबा नामक राक्षसी पर मोहित हुए थे भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती हैं? तो लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्षीर सागर से पैदा हुई है लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? तो लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, राग ग्रहण किया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कर्कस्ता कहाँ से ग्रहण करती हैं? तो कर्कस्ता जो है लक्ष्मी कहाँ से ग्रहण की हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कौस्तुभ मणि से की हुई है कर्कस्ता ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। तो पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, गुरु उपदेश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं? तो सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते हैं? ऑप्शन होगा डी, शकत संपन्नता नहीं मानते हैं। जन्मजात प्रभुता है, युवा अवस्था है, अनुपम सौंदर्य है, लेकिन शकत संपन्नता जो है सुकनास नहीं मानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यस्ति, यहाँ अधीत सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टमव्यति अव्य मस्ती, यहाँ अधीत सर्वशास्त्र पद किसके लिए आया हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चंद्रापीठ के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नगा पद का अर्थ है। तो निम्नगा में का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा ए, नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सहोदरापि कटु विवाह का कौन है? तो अमृत सहोदरापि कटु विवाह का कौन है? ऑप्शन होगा ए, लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। तो महाकवि मयूर भट्ट की बहन से किसका विवाह हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, महाकवि बाण भट्ट का विवाह मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परस्परम विरुद्ध चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो परस्परम विरुद्ध चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसमाम में लकार है, तो उपसमाम में कौन सा लकार हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा सी, लिट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दातारम पद में प्रकृत प्रत्यय है, तो दातारम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन होगा सी, दा प्लस त्रिच प्लस द्वितीय एक वचन है दातारम में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वारी शब्द का तृतीया एक वचन में रूप होगा, तो वारी शब्द का तृतीया एक वचन में रूप क्या बनेगा? ऑप्शन होगा बी, वारिणा बन जाएगा। वारिणा वारी शब्द का तृतीया एक वचन में रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधार्यंतः में प्रत्यय है, तो अवधार्यंतः में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन होगा सी, सत्री प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहरिव गृहन्ते मंत्रेरिवा वेश्यन्ते पिशाचैरिव गृह्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार है, तो गृहरिव गृहन्ते मंत्रेरिवा वेश्यन्ते पिशाचरैव गृह्यन्ते, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम मर्तापि खल जनप्रिया रेणुमयु स्वक्षमपि कलुषी करोति। पुरुषोत्तम मर्तापि खल जनप्रिया रेणुमयु सूक्ष्मपि कलुषी करोति, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा ए, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहवत प्रत्यक्ष दर्शना इस पद में संधि है, तो विग्रहवत प्रत्यक्ष दर्शना इस पद में संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिणामोपस्मः का संधि विच्छेद होगा, तो अपरिणामोपस्मः का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, अपरिणाम प्लस उपसमः हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रकृत में समास है, तो राज प्रकृत में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन होगा आपका ए, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटान पांति इत, विटान पांति इत इस व्युत्पत्ति से होगा, तो इस व्युत्पत्ति से क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन होगा ए, विटपाह हो जाएगा। विटान पांति इति इसका हो जाएगा विटपाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो सुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का। युवावस्था में लक्ष्मी जन मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय है शुकनासोपदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है, तो कादम्बरी कथा का नामकरण कैसे हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा बी, नायिका के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम है, तो चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शूद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती हैं, तो लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विनयशील के पास नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्यंत हितवादने, यहाँ हितवादने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो कुप्यंत हितवादने, हितवादने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चतुर्थी हुई है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्था नाम यति प्रतिकोपः से यम प्रतिकोपः से हितवादने में चतुर्थी विभक्ति हुई है और क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकाल प्राविड गुण कलहंस का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य पुरः पताका सर्व विनया नाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है, तो अकाल प्राविड गुण कलह शंका नाम कलह हंस का नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य पुरः पताका सर्व विनया नाम, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 रत्न निकले थे। नेक्स्ट है, असिधारा पद का अर्थ है, तो असिधारा पद का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन होगा ए, तलवार की धार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती हैं? तो कौन नहीं अपनाती हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, लक्ष्मी नहीं अपनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाला चासो प्रावृट इति अकाल प्रावृट यहाँ समास है। तो अकाला चासो प्रावृट इति अकाल प्रावृट में कौन सा समास होगा? ऑप्शन होगा बी, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? विदिशा किस नदी के किनारे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वेत्रवती के किनारे स्थित है विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडाल कन्या किसके समीप आई? तो चांडाल कन्या किसके समीप आई? तो ऑप्शन होगा डी, राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋयु विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋयु विस्तीर्णा यह विशेषता किसके लिए प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन होगा ए, विदिशा के लिए आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशंपायन की प्रेमिका थी। तो वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या था? तो ऑप्शन होगा बी, महाश्वेता नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। तो कादम्बरी में किसका वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, देवदारू वृक्ष का नहीं है। अक्षोत सरोवर का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है और सालमरी वृक्ष का वर्णन है, लेकिन देवदारू का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशंपायन पूर्व जन्म में था। तो पूर्व जन्म में क्या था वैशंपायन? तो ऑप्शन होगा बी, पुंडरीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तुरंग बाण किसकी उपाधि हो जाएगी? ऑप्शन होगा ए, बाण भट्ट की उपाधि है तुरंग बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक बाण के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पंडित अंबिका दत्त व्यास को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट के भाई थे। तो बाण भट्ट के कितने भाई थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा है? तो यह ऑप्शन किसने कहा है? हो जाएगा डी ऑप्शन सही, शुकनास ने कहा है। संपत्ति रूपी ऑप्शन तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, तो शुकनास का कथन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा है? तो अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, तो किसने किससे कहा है? तो पूरे सुकनासु उपदेश में सिर्फ सुकनास ने कहा है। और किससे कहा है? तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रापीठ से कहा है, और एक इंसान के अलावा उसमें किसी ने नहीं बोला है। तो सिर्फ और सुकनास ने कहा है। किससे कहा है? तो चंद्रापीठ में से कहा है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपदेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था। तो इंद्रायुध क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, घोड़ा था। इंद्रायुध नामक कादम्बरी में वर्णित एक घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कादम्बरी विभक्त है। तो कादम्बरी किस में विभक्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 भागों में विभक्त है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की कथा का अंत होता है। तो कादम्बरी की कथा का अंत कैसे होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रापीठ कादम्बरी के मिलन से होता है कादम्बरी कथा का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामपीड़ा में दिवंगत हो गया था। तो कामपीड़ा में कौन दिवंगत हुआ था? ऑप्शन होगा सी, पुंडरीक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ पिता के बुलाने पर आता है। तो कहाँ आता है पिता के बुलाने पर? तो ऑप्शन होगा ए, उज्जैनी में आता है। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पढ़ते हैं, चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तो सबको पता है किसे हुई, तो पूरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, तारापीठ को हुई है। तो सारे प्रश्न बहुत ही ईजी थे, मैंने देखा बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो सभी मित्र जरूर पढ़िए और मित्रों को भी शेयर करिए। मित्रों चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों पढ़ते रहिए। इसके पहले मैंने आपका इसमें सुकनासुप देश में आए हुए समस्त संपूर्ण मैं समास की टिप्पणी को अपलोड किया है। तो एक भाग मैंने किया है, एक भाग मैं और कर दूंगी, उसको भी देखिएगा मित्रों, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत पूछी जाती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो मैं धीरे धीरे इसमें सुखनास उपदेश में आया, अभी मैं समास का वीडियो अपलोड की हूँ, बाद में मैं उसको संधि के भी बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हैं उसमें को अपलोड करूँगी। तो सभी ग्रंथों का मैं धीरे धीरे बहुत अपलोड करने वाली हूँ सारे वीडियो, तो सभी में तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो अच्छा रहेगा मित्रों, और वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।